बुर्खा डाल के मंदिर में आती है, मंदिर में एंट्री करने से पहले मंदिर में आती है, मंदिर में आती है, साईं बाबा के मंदिर में आती है, बुर्खा उठा लेती है, दर्शन करके बाहर चली जाती है। माफ कीजिएगा अरुण जी, लेकिन मैंने ऐसा कोई मंदिर नहीं देखा जहाँ पर बुर्का डाली हुई कोई महिलाएं आती हो। हाँ, क्या बचना है, मैं खुद देखा हुआ है मेरे साथ। मौलाना कुम्मी जी, क्या ऐसा होता है? ठीक है मौलाना कुम्मी जी, क्या ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में साईं बाबा के मानने वाले बेइंतहा करोड़ों हैं, तो मुसलमान औरतें भी जाती हैं, मर्द भी जाते हैं, समझे? ऐसा नहीं कि नहीं जाते, बहुत जाते हैं। अजय गौतम जी, क्या अजय गौतम जी, अरुण जी तो ये तो बड़ी बात कह रहे हैं। थर्सडे को जाते हैं, थर्सडे को तमिलनाडु में जाते हैं। मैंने अभी भी देखिए नैना जी, आपके सामने मैंने पूछा कि साईं सत चरित्र के कौन से पेज में लिखा है कि साईं कहते थे सबका मालिक है, इन्होंने नहीं बताया ना, इसका मतलब ये झूठे साबित हो गए। लिखा या नहीं लिखा उसमें कुछ होता नहीं। देखिए अरुण जी देखिए, ये विवाद बहुत गहरा गया है, इसलिए तर्कों पे बात होगी। अरुण जी तर्कों पे बात होगी, अरुण जी तर्कों पे बात होगी। साईं सत चरित्र में किस अध्याय में लिखा गया है कि सबका मालिक एक है? एक कहां लिखा गया? वो कह रहे नहीं लिखा गया। अजय जी ने पूरी किताब पढ़ी थी, उसमें कहीं नहीं लिखा गया है। वो कहते थे अल्लाह मालिक है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पढ़ने से कोई मतलब नहीं? आज तर्कों पे बात होगी सर। दूसरी बात सुन लीजिए सर। अरुण जी एक चीज और बता देता हूँ। अरे सर प्लीज एक एक करके जी पहले ना बोले प्लीज। अजय जी अच्छा, आप सर आपको पता है नैना जी और गंगा यमुना कहाँ से निकलती हैं? आपको मालूम है सर? मालूम है किसी को? अध्याय 4 और अध्याय 28 के में लिखा है कि गंगा यमुना साईं के पैरों से निकलती है और पवित्र होने भी साईं के पैरों में जाती है। ये अध्याय 4 और 28 में लिखा है। अच्छा, इनके सचरित्र में लिखा है। मैंने तो गौमुख का सुना था, मैंने तो उद्गम स्थल कहीं और का पढ़ा था। गंगा और यमुना सरस्वती अध्याय। और एक चीज बता देता हूँ, चलिए सुन लीजिए, बड़ा मजा आएगा आपको। अध्याय 11 के अनुसार साईं बाबा श्यामा से कहते हैं, मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूँ, उससे हाजी सिद्दीकी फालके से पूछो उसे खाने में क्या मजा आएगा, मांस खाएंगे, लेंगे खाएंगे या अंडकोश खाएंगे? ये 11 अध्याय में लिखा हुआ है सर, पढ़ लीजिए। अरुण जी बोलिए, झूठ बोल रहा हूँ क्या? एक मिनट सुनो, चिल्लाई मत, सुनो। अरे ये बताओ, वो बोल रहे ना अपना। आप सुनिए अजय जी, अब जवाब। अजय जी देखिए, वो गाड़ी में बैठे हैं तो आवाज दिक्कत होगी, एक एक करके सुनते तो हमारे दर्शक समझ पाएंगे आखिर विवाद है क्या। जी अरुण जी, आपने सचमुच पढ़ा है? अजय जी सुन लीजिए ना अजय जी, फिर जो आप तर्क दे रहे हैं ना, अगर उनका तर्क नहीं सुनेंगे दर्शक समझ नहीं पाएंगे। अरुण जी बोलिए। हाँ, तो वो जो अध्याय में लिखा है ना, वो ये करते हैं, मीट खिलाते हैं, बिरयानी बनाते थे, लेकिन वो मुस्लिम भक्तों के लिए होती थी और वो खुद खाते नहीं थे, वो बनाते थे, अपना हाथ तो इसमें डालते थे, चमचा भी नहीं डालते थे, वो खिलाते थे। इसका मतलब ये नहीं ना वो मुस्लिम है। उन्होंने रामनवमी ये किया, श्री कृष्ण जन्माष्टमी अरुण शिंदे जी देखिए, अगर वो मुस्लिम भी है या हिंदू भी है, बात इससे बहुत ज्यादा आगे निकल जाती है। वो एक आध्यात्मिक गुरु हैं, अगर वो किसी का, ठीक है, अगर वो कुछ अच्छे उपदेश देते हैं तो ये बात बहस तो है ही नहीं। बात ये है, खाना खाया, ये किया, वो किया, भेष मुस्लिम जैसा है। अरे भाई वो तो अजय जी साबित कर रहे हैं। देखिए, एक तर्क दिया आपने, मान लिया कि वो बिरयानी खाते थे और खिलवाते थे, और दूसरा तर्क उन्होंने दिया था कि अध्याय 11 में लिखा हुआ कि सबका मालिक एक है, उन्होंने लिखा ही नहीं था अल्लाह मालिक है, उन्होंने लिखा था। वो साबित कर रहे हैं कि वो मुस्लिम थे। अब आप साबित करिए कि वो मुस्लिम नहीं थे। और अंजनी जी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए ये बात तो पहले स्पष्ट हो गई, मौलाना कुम्मी जी ने बात कही थी। सुनिए अरुण जी, मौलाना कुम्मी जी ने बात तो पहले ही कही भाई कि बड़ी संख्या में मुस्लिम भी अनुयायी है। आपने भी कहा कि मुस्लिम महिलाएं अगर वहां पर आती हैं, मुस्लिम महिलाएं भी वहां पर आती हैं, तो इससे बात स्पष्ट हो जाती है ना, इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि वो हिंदू थे या मुस्लिम थे, ये बात स्पष्ट हो जाती है। बात अब उससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं,
ठीक है, ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि हाँ, आपने कहा कि भाई मुस्लिम महिलाएं मंदिर में जाती है बुर्का पहने हुए, इस तर्क से मैं थोड़ा चौंक गई हूँ, लेकिन ठीक है। आचार्य शैलेश जी, आप कुछ बात बताना चाह रहे थे, जरा बताइएगा। और एक बात जो बार बार अरुण जी ने कही है कि ये वो टाइमिंग होता है, 2010 से शुरुआत हुई विवाद की, 2014 में भी हमने विवाद देखा, 2019 में भी देखा, हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट में भी मामला गया, 2024 में भी विवाद नजर आया। बीच बीच में अचानक से अगर ये विवाद नजर आता है तो इसको कैसे देखा जाए? विवाद नहीं आएगा। अभी अरुण जी ऐसा प्रूफ देंगे ना सबको सुप्रीम कोर्ट में, तब चुप हो जाएंगे। ठीक है जी शैलेश जी, सर्वधर्म समभाव ही चलेगा इंडिया में। ठीक है, ठीक है। झूठ की बात चलेगा ना मुस्लिम चलेगा। अरुण जी, अब आचार्य शैलेश जी की बात सुन लेते हैं। आचार्य जी, अरुण सिंधे जी, झूठ की रेत पर महलें नहीं खड़ा की जाती। साईं बाबा सब झूठे, सब झूठ। पहले मेरा बात अभी उनकी बात सुन लीजिए अरुण जी, अगर उनकी बात तर्कों पे बात होगी दर्शक समझ पाएंगे। सुन लीजिए एक एक करके बात सुनो, बात सुनने की कोशिश करो तब बोलोगे जी। बोलिए आचार्य जी। कौन किसको बोला है? अरे अरुण जी, अभी आप सुनिए, अभी आपने बहुत सारे सवाल किए, अब थोड़ा आप जवाब तो लीजिए ना, आप बीच बीच बोल रहे हैं। आचार्य जी की आवाज कट रही है। आचार्य शैलेश जी क्या अभी हमारे साथ में कनेक्टेड है? जी कनेक्टेड है। जी जी बोलिए आचार्य जी। ऐसा है नैना जी कि साईं बाबा फकीर थे, ठीक है। हमारे सनातन धर्म में कोई भी साधु को फकीर नहीं कहा जाता है, संत कहा जाता है। संत, स्वामी, गुरु, फकीर नहीं कहा जाता। फकीर मौलाना मुसलमान लोग में ही कहा जाता है, पहला चीज। दूसरा चीज, हमारे यहाँ साधु संत लोग जो होते हैं वह मांस बना करके अपने भक्तों को नहीं खिलाते, चाहे वह भक्त कितना भी नजदीक हो। दूसरी बात, साईं बाबा अल्लाह मालिक करते थे और वह मस्जिद में रहते थे। आज जिस तरह से हमारे सनातन धर्म का ह्रास हुआ और कुछ चंद लोगों ने धन कमाने के लिए अपने मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति रख करके और ऐसी बृहद स्थिति पैदा कर दी, और 10 से 15 साल तक लगातार साईं बाबा नाम का एक धारावाहिक चलता था। इसी धारावाहिक के प्रचार के कारण साईं बाबा देश की जनता के सामने आए और विजुअलाइज इतना किया गया, इतना दूरदर्शन पर चलाया गया साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा, पॉम्पलेट इतना पूरे देश में बांटा गया कि साईं बाबा एक सन्यासी तो थे लेकिन वह मुसलमान थे, उनको लोग भगवान बना दिया। वह भगवान कभी नहीं हो सकते। भगवान हमारे कृष्ण भगवान है, राम जी हैं, भगवान शिव जी हैं, भगवान विष्णु जी हैं, और इनका जितना धर्म है सिर्फ पैसा कमाने के लिए। अरुण सिंधे जी को मैं बता दूं कि साईं बाबा का जितना दुकान खोल रखा है लोग, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। अगर आपको वैसा दुकान खोलना है, मंदिर खोलना है, साईं बाबा को आप पूजा करना चाहते हैं तो आप सेपरेट बनाइए मंदिर, सेपरेट पूजा। अच्छा आचार्य जी, एक चीज को मैं समझना चाह रहा हूं, मैं कई दिन से इसमें डिबेट लगातार कर रहा हूं। आचार्य जी एक चीज मैं समझना चाहूंगा, आचार्य जी आपसे, अजय जी आपसे भी। आचार्य जी मैं समझना चाहूंगा, बहुत दिन से मैं इस पर डिबेट कर रहा हूं, 3-4 दिन लगातार कर रहा हूं। एक चीज मुझे समझ में नहीं आई कि जब साईं बाबा की मूर्ति स्थापित की जा रही थी उस वक्त आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया कि भाई ये नहीं होना चाहिए, उचित नहीं, इनका अलग मंदिर बने? उस वक्त विरोध क्यों नहीं हुआ? अरुण जी मैं सवाल पूछ रहा हूं जी, दोनों पहले हिंदू धर्म को पूछे फिर आपके पास आऊंगा। आचार्य जी आपसे मैं समझना चाहूंगा कि उस वक्त विरोध क्यों नहीं हुआ? ये 1980-85 से शुरू हुआ है जी, जब से साईं बाबा के सीरियल हुआ है। अरुण जी सुन लीजिए, आपकी बारी में आएंगे जी। अरुण बीच में क्यों बोलते हो भाई? अरुण जी मैं आपके पास आऊंगा, पहले मैं इनका पक्ष जान लूं। 80-85 से शुरू हुआ, हाँ, और साईं बाबा का धारावाहिक चलता रहा और लोग लगा दिए, हर मंदिरों में लोग लगा दिए धन कमाने के लिए। धीरे धीरे बड़े बड़े मंदिरों में लगा दिए, सेपरेट भी मंदिर बना दिए। आज सर मेरा सवाल तो वही था ना आचार्य जी, उस वक्त आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? हिंदू धर्मगुरुओं ने विरोध क्यों नहीं किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, हिंदू धर्मगुरु शुरू से विरोध करते आए हैं, फिर कैसे मूर्ति स्थापित हो गई? हमारे तो आराध्य हैं, उन्हीं की पूजा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ भ्रमित हिंदू हैं जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, उन्हें सेकुलर कहलाने में अच्छा लगता है। शैलेश जी, ये बात तो वही हो जाती है कि जब लोग आस्था की बात करते हैं तो आस्था
हम एक तरफ ये भी कहते हैं कि आस्था धर्म नहीं देखता, आस्था भाव देखता है। जैसा कि साईं बाबा को लेकर भी कहा जाता है वो फकीर थे लेकिन उन्होंने सभी धर्मों की सेवा की, और यही वजह एक बड़ी हो जाती है द्वारका के प्रति उनका प्रेम इसलिए था। कहा जाता है यही एक वजह है कि उन्हें लोग पूजने लगे। अजय गौतम जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कभी उन्होंने वो देखिए, उन्होंने हमेशा इस्लाम का प्रचार किया और हिंदू धर्म को एक बारे में उन्होंने नाप शनाप बोला। तो अजय गौतम जी, मुझे एक बात बताइए, अगर उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया तो इस तरह से उन्हें हिंदू देव के रूप में कैसे, देवता के रूप में कैसे लोग पूछने लगे? देखिए मेरी बात तो सुनिए, एक षड्यंत्र के तौर पर जब लोगों के सामने झूठ परोसा जाएगा, आप जितने भी हमारे जो टीवी सीरियल्स बने उसके अंदर इतना झूठ भरोसा गया, एक ऐसा भ्रम बना दिया गया जिस भ्रम में हमारे देश के प्रधानमंत्री आ गए। प्रधानमंत्री जी जब 2018 में 19 अक्टूबर 2018 को शिरडी जाते हैं और शिरडी जाने के बाद वहाँ विजिटर बुक में क्या लिख कर आते हैं कि साईं बाबा ने पूरे देश को, वो पूरी दुनिया को एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया, सबका मालिक एक, जबकि वास्तव में बोला ही नहीं। हमने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा, प्रधानमंत्री कार्यालय ने रिग्रेक्ट किया कि नहीं जी हमारी जानकारी में नहीं था। हमने कहा हमें एक दस्तावेज दिखा दीजिए जहाँ लिखा हो कि सबका मालिक एक। जब प्रदेश के प्रधानमंत्री इस साईं नाम के भ्रम में आ सकते हैं तो आम देश की जनता अब अरुण जी देखिए, दोनों हिंदू धर्मगुरु से हमने जाना, अब आपसे जानेंगे, जब आप लोग साईं बाबा का अलग मंदिर बना रहे थे, फिर आप लोगों ने फिर हिंदू मंदिरों में जाकर स्थापित करने की बात क्यों की? आप वहां पे क्यों स्थापित होने दिया? अलग चला भाई, सबकी आस्था है, अलग मंदिर में जाकर लोग पूजा कर रहे थे, तो हिंदू मंदिरों में जहां भगवान शिव हो, मां पार्वती, वहां पे मूर्तियां क्यों स्थापित करवाने दी गई? क्यों करवाया आप लोगों ने? अरुण जी, किसको जवाब देना है? अरुण जी आप ही से सवाल। अच्छा, मेरे को है। हाँ, हमने नहीं किया, ये धन कमाने के लिए हमारे शिव मंदिर, दत्त मंदिर जो भी है, इन लोगों के पंडित लोगों ने, प्रबंधकों ने, धन लोगों के लिए, क्योंकि सेपरेट मंदिर बना रहे थे सब। तो आप लोगों ने फिर विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि यही सवाल मेरा इन लोगों से भी था, वही सवाल आपसे भी। फिर आपने विरोध क्यों नहीं किया? भाई हमारे साईं बाबा को धन कमाने के लिए आप ले जा रहे हैं, हमारे बाबा जहां वहीं ठीक है, आपने उस वक्त विरोध क्यों नहीं किया? सुनिए, अलग मंदिर थे, साईं बाबा के अलग मंदिर बन रहे थे, बन रहे भी और भी बनेंगे। तो जब ये भीड़ साईं बाबा के मंदिर में बढ़ने लगी तो इधर हमारे मंदिरों का, गणपति मंदिर, इनका धन कम होने लगा। इसीलिए पंडित लोगों ने क्या किया और प्रबंधकों ने कि वो बाबा की मूर्ति उनके मंदिरों में एक कॉर्नर में बिठा दिया। तो चलो भाई, लोग सोचने लगे कि चलो माँ हनुमान जी का भी दर्शन होता है। आपको रोकना चाहिए था ना कि जो कमाई आपके मंदिर में हो रहे थे वो कमाई अब हिंदू मंदिरों में चले जाएगा, आप क्यों नहीं रोके? यही बात अजय जी कह रहे हैं कि कमाई के लिए किया गया है। हमारे बाबा की मूर्ति उनके मंदिरों में रख रहा है तो हम क्यों विरोध करेंगे? ठीक है, मैं अजय जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले मौलाना कुम्मी जी आपका एक जरूर यहाँ पर जवाब लेने की जरूरत है, क्योंकि अरुण शिंदे जी और मेरे साथी अंजनी जी ने ये जो सवाल पूछा कि भाई अगर मंदिरों की बात होती है, मूर्ति स्थापना की बात होती है, जाहिर सी बात है फिर तो मुस्लिम और इस्लामिक धर्म को भी आगे आना चाहिए था कि अगर उनके कोई गुरु हैं, अगर कोई मुस्लिम धर्म गुरु हैं जो फकीर खुद को कहते हैं, उनकी स्थापना, क्योंकि एक तरह से तो कहा जाता है कि भाई इस तरह से अगर किसी धार्मिक स्थान पे मस्जिद का निर्माण हो जाए तो वो भी हराम की श्रेणी में आता है या फिर वो भी उसको पवित्र नापाक माना जाता है। अगर इस तरह से साईं बाबा की प्रतिमा किसी मंदिर में स्थापित होगी तो वो भी नापाक नहीं हो जाती क्या? नहीं, ऐसा है कि हम लोगों का तो यह है कि पैगंबर साहब को मानते हैं, पैगंबर साहब ने जो कहा वो मानते हैं। अब जाहिर है कि ये भगवान को ही मानते थे, अल्लाह को ही मानते थे, सभी को मानते थे साईं बाबा। तो इनसे लोग, मतलब है कि इनको लोगों को मिलता था, इनसे लोग इनके दर पे जाते हैं तो इनको जो मिलता है जब तो जाएंगे आदमी, हम लोग नहीं जाते इतने लोग। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर विवाद होने ही चाहिए वाला। ना मानते हो ना मानिए, मगर ये विवाद परसों पुरानी बात है, आज नई बात नहीं है।
ये सदियों पुरानी बात, हम लोग कोई पैदा नहीं हुए थे। मेरा सवाल यही है कि अगर अब विरोध खड़ा हो रहा है, विरोध किस पर अगर मुखर हो रही है कि भाई हिंदू देवी देवताओं के साथ में एक मुस्लिम धर्मगुरु जिन्हें लोग साईं बाबा के रूप में मान रखे हैं, फकीर जो खुद को कहते रखे हैं, उन्हें स्थापित किया जा रहा है, तो इस बात से अगर आपत्ति है कहीं ना कहीं हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए जो साधु सन्यासी हैं, तो क्या मुस्लिम समुदाय के जो मौलाना रहे होंगे, क्या उनके जो प्रमुख रहे होंगे, क्या उन्होंने कभी इस पर आपत्ति नहीं जताई? नहीं, कभी नहीं। देखिए, इस मौजू पे भारत के अंदर क्या कहीं पर भी मुसलमान धर्मगुरुओं ने कोई आपत्ति नहीं की। हाँ, अगर मतलब ये बहुत से धर्मगुरु मानते भी हैं और मानना भी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है, मगर हमारे यहाँ से जो है हम लोग मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं और मोहम्मद साहब को मानते हैं। मोहम्मद साहब के बाद जो मोहम्मद साहब कहेंगे हम उनको मानते हैं। अगर मोहम्मद साहब ने कहा होता कि मतलब है कि इनको मानिए तो इनको मान लेते, मोहम्मद साहब तो नहीं कहा है। ये तो हमारे देश के अंदर भक्ति है, मोहम्मद साहब को मानते हैं, मोहम्मद साहब को मानते हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं होती है, इस्लाम में लिखा हुआ है। अरुण शिंदे जी, जब मूर्ति पूजा नहीं होती, आप ही की बात पे दोबारा मैं आऊंगी, जब मूर्ति पूजा नहीं होती तो मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर मूर्ति पूजन करने के लिए कैसे चली जाती हैं? अभी धर्मगुरु मानते हैं ना, उनको धर्मगुरु मानते हैं, आस्था है, किसी को आस्था में ठेस थोड़ा पहुंचाएंगे। ये बात बखूबी जानते हैं मौलाना कुम्मी जी भी कि अगर कोई महिला या कोई अगर मुस्लिम व्यक्ति मंदिर में चला जाए तो उनके खिलाफ तो फतवे जारी हो जाते हैं, तो इसीलिए ये बात तो डाइजेस्ट नहीं होती। जो एजुकेटेड मुस्लिम है ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है। मौलाना कुम्मी जी भले यहाँ पर अभी बड़ा सेक्युलर फेस दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये बात आप और हम सभी बखूबी जानते हैं। लेकिन मैं फिर भी अजय गौतम जी आपसे एक बात और समझना चाह रही हूँ, एक नहीं बल्कि दो तरीकों को जरा समझाइए। एक तरफ अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री हैं जितेंद्रानंद सरस्वती, उनकी तरफ से बयान आया कि जिस तरह से अब ये मंदिर को लेकर जो सियासत है, ये महाराष्ट्र चुनाव को देखकर अभी ये मुद्दा उठाया गया है, तो ये क्या ये समझा जाए कि क्या अब जो हिंदू सनातन धर्म के जो प्रमुख हैं वो ही दो धड़ों में बटे हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जितेंद्रानंद सरस्वती जी जो हैं वो एक मेंटल केस है। मैं स्पष्ट रूप से एक बात बता, वो इसलिए हैं क्योंकि वो हमेशा शंकराचार्य जी के विरोध में रहे हैं। शंकराचार्य जी अगर बोलेंगे ना कि अपनी आंख फोड़ लो तो मुझे तकलीफ होगी, वो अपनी आंख फोड़ लेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि धर्म के पक्ष में क्या है और उसके विपक्ष में क्या है। अनर्गल व्यक्ति है, पैंट कमीज पहनते थे, घाट पे चाय बेचते थे, आज वो संत समिति के अंदर आ गए। मैं उस विषय पे नहीं जा रहा। तो संत समिति के अंदर लेकर आने की भी तो प्रक्रिया होगी ना। अगर मैं आज बोलूं कि अगर मैं आज शामिल होना चाहती हूँ, ऐसे नहीं हो सकती हूँ ना। मैंने आपको बता, जिस तरीके से मोदी जी अगर धर्म के बारे में कुछ बोले तो एक दूसरा धड़ा वो है, वो उसके हमेशा खिलाफ ही बोलेगा, चाहे मोदी जी जितना मर्जी सही क्यों ना कह रहे हो। तो यही आज जितेंद्रानंद सरस्वती का, इसलिए वो उनका और शंकराचार्य परंपरा का आपस में 36 का आंकड़ा है। उनका बस चले तो वो अपने घर में साईं को रख ले, खैर हमारा कोई वो विषय नहीं है। मैं असली विषय पर आता हूँ। साईं सच्चरित्र के अंदर एक चीज और लिखी है अंजनी जी, आपको जान के बड़े खुशी होगी पढ़ के। अध्याय 6, 10, 23 और 41 में क्या लिखा है? जब साईं बाबा गुस्से में आ जाते थे तो वो अपशब्द बोलते, गालियां देते थे, दिगंबर हो जाते थे, कपड़े उतार देते, और इस चक्कर के अंदर गांव वालों ने कई बार उन्हें पीटा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा वचन नहीं है, हेडी साइंस संस्थान से निकलने वाली किताब उठा लीजिए और पढ़ लीजिए। ये गालियां देने वाला आदमी संत कैसे हो गया, बकरा काटने वाला आदमी संत कैसे हो गया, अल्लाह मालिक बोलने वाला आदमी संत कैसे हो गया, ब्राह्मण का लड़का का खतना कराने वाला इसका जवाब मुझे लगता है अरुण जी ज्यादा बखूबी देंगे। अरुण जी, और ये अपने मन से बात नहीं कह रहे हैं अजय गौतम जी। अजय जी बाकायदा साईं चरित्र को पढ़कर उसके तमाम अलग अलग अध्यायों का जिक्र कर रखे हैं। हाँ, मुझे पता है उनके सामने साईं सच्चरित्र है जी, लेकिन इत्तेफाक से मेरे सामने नहीं, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बैंगलोर में। तो चलिए, तो नहीं, अगर ये बातें साईं चरित्र में हैं तो आप इस बात को मानेंगे, ठीक है। अगर आपको वक्त चाहिए, मैं तो चाहूंगी कि दोबारा हम इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन क्या आप तब इस चीज को मानेंगे? नहीं 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 नहीं, ये सब गलत है। ये तर्क के ऊपर बाबा हिंदू या मुस्लिम है वो मत ठहराइए। वही तो विवाद है, वही तो विवाद अरुण जी, वही तो विवाद है। जो मूर्ति हटाएगी वही तो विवाद में, वे मुस्लिम थे इसलिए हटाया गया है, बोल रहे हैं ना, यही तो विवाद है। इसी पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। आप इस पे बहस ही मत करिए कि हिंदू थे कि मुस्लिम थे। आचार्य जी ये कह रहे हैं अरुण जी कि इस पे बहस ही मत करिए कि वो हिंदू थे या मुस्लिम थे। आचार्य जी, वो सुप्रीम कोर्ट देख लेगा तर्क करने का, क्योंकि आचार्य जी,
अरुण जी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, झूठ के परिंदे हैं, सिर्फ झूठ, सिर्फ झूठ, सिर्फ झूठ 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 झूठ, इसी पर आधारित इनका पूरा साम्राज्य है। हमारे हिंदू धर्म और इसके कारण हिंदू धर्म में क्या, अरुण शिंदे जी, हिंदू धर्म में क्या देवी देवताओं की कमी है क्या? अच्छा आचार्य शैलेश जी, आप मुझे एक बात जरूर समझाइएगा। आचार्य शैलेश जी, देवताओं की कमी है, ठीक है आचार्य शैलेश जी, एक बात जरूर समझाइएगा। ठीक है अरुण जी, एक महत्वपूर्ण सवाल पूछ लेने दीजिए प्लीज मुझे। साईं बाबा के पास चले गए। हिंदू धर्म में 33 करोड़ 33 कोटि देवी देवता है, वो किसी का रक्षण ही नहीं करते। बारिश आता है तो हमारा हनुमान जी डूब जाते। क्या बात कर रहे हैं अरुण जी, क्या तर्क दे रहे हैं, क्या ऐसे तर्क देंगे, ऐसे आप तर्क देंगे फिर आप क्या तर्क दे रहे हैं, कहाँ की क्या साईं बाबा बाढ़ रोक देते हैं? अरुण जी, साईं बाबा बाढ़ रोक देते हैं, आप क्या तर्क दे रहे हैं? बारिश होती है तो साईं बाबा, मुंबई हर साल डूबती, साईं बाबा रोक देते हैं, साईं बाबा रोक देते हैं, बाढ़ आती है मुंबई में। क्या तर्क दे रहे हैं अरुण जी आप? ठीक है मैं सर सुन लीजिए सर, मैं बता दूं। अजय जी बोलिए। जहाँ पर शिरडी की सर, जहाँ पर शिरडी की कब्र है ना साईं बाबा की, जहाँ साईं बाबा की कब्र है वो लगती है डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर। और अहमदनगर में आप दुखा लीजिए, सबसे ज्यादा सूखा अगर कहीं पड़ा है, अकाल कहीं पड़ा है ना, वो अहमदनगर में पड़ा है। मैं रिकॉर्डेड बात बोल रहा हूँ। सबसे ज्यादा अकाल और सबसे ज्यादा सूखा कहीं पड़ा है। अरुण जी देखिए नैना, अरुण जी देखिए हंस रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं और हंस भी रहे हैं आप। अरुण जी आप हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं और आप हंस भी रहे हैं, और आप चाहते हैं कि साईं बाबा को सम्मान भी मिले। नहीं अरुण जी, मैं सच बताऊं, मुझे आपके तर्क पर, आपके तर्क पर, इस बुद्धि पर मुझे अब हंसी आ रही है कि हम किस विषय पर चर्चा करें और आप किस मानसिकता के साथ में क्या तर्क दे रहे हैं। दिया आपने हमें जी, अंजलि जी किसके साथ डिबेट में बिठा दिया हमें? ये तो आदमी मेंटली रिटायर्ड है। इसको हटाइए या फिर हम लोग नहीं देखिए शब्दों की मर्यादा, और बार बार जब हम ये कहते हैं, बार बार कहते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान करना है। अजय जी देखिए दर्शक देख रहे हैं। अरुण जी आपको कई लोग देख रहे हैं, आपको इस मंच से अगर आपको लग रहा है कि आपने गलत बोला, आपको